मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल कंचल गुट का जिला अध्यक्ष अबू फखर खां मेरा नाम। सर, नगर निकाय चुनाव के दौरान ये किस तरह का प्रेस वार्ता है और क्या उद्देश्य है इसका? हमने अपने व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ एक वार्ता किया और ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी राजनीतिक दल का आदमी चुनाव व्यापारी समाज का अगर लड़ेगा तो उसका समर्थन व्यापार मंडल है। फकर भाई, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आप बोल रहे थे कि विधानसभा में मैंने जयकिशन साहू को समर्थन किया था, लेकिन नियति और नियत में दिक्कत आ गई। तो क्या नियति और नियत में दिक्कत आ गई? मैं आपको बता रहा हूँ, नियति का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि किसी समाजवादी पार्टी ने भी व्यापारी को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी व्यापारी को खड़ा किया और बहुजन समाज पार्टी ने भी व्यापारी नेता को खड़ा किया। अब तीनों के लिए हम लोग उस पर मंथन करेंगे कौन व्यापार मंडल के या व्यापारियों के हित में सोच रखेगा। ऐसा तो नहीं कि नाम तो व्यापारी का है और काम उसका नहीं हो, तो उस पर व्यापार मंडल बैठ के निर्णय लेके उन तीनों में जो बेहतर व्यापारी हित में सोचेगा उसी को समर्थन देगा। अभी क्या व्यापार मंडल जो प्रस्ताव है विधायक बना के? हाँ, अभी व्यापार मंडल जो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बस इतना है कि जो हमको करना था कर दिया, जो रिजल्ट की उम्मीद थी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे जो नगर निकाय का चुनाव है, जाति धर्म मजहब इस सभी चीज़ों पे भी चुनाव लड़ी जा रही है। ऐसे में क्या व्यापार मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, व्यापारी हैं, जो हर धर्म से हैं, क्या सभी लोग सहयोग करेंगे कि केवल? यकीन मानिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी पिछला जो चुनाव 2022 का हुआ था, जिसमें हमने सामान्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं उन सबके साथ बैठक किया था, जो कि वो मेरे पदाधिकारी थे। सबके साथ करके सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया है। इसलिए जाति बिरादरी की जो बात करें, मेरे संगठन में हर जाति और बिरादरी के हैं, व्यापारी किसी एक का नहीं है। व्यापार मंडल और व्यापारी हर जाति बिरादरी का है। इसीलिए जब वोट की बात हो तो उसको विकास के बारे में पहले प्राथमिकता होगी, अपने व्यापारी की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद वो चिन्हित करेगा कि वो किसी बिरादरी का हो। अगर जो व्यापारी हित के बारे में सोचेगा, व्यापारी हित में सोचेगा, व्यापार मंडल के व्यापारियों की जहाँ सुरक्षा होगी उसी को समर्थन दिया और देता रहेगा और उनके लिए वो काम करेगा। निकाय चुनाव या कोई भी चुनाव होता है वो बिना जातिगत समीकरण के नहीं होता है। हाँ। तो जातिगत समीकरण और इसी में लगातार जो है अतीक अहमद से लेकर और जाल अंसारी को सजा हो गई है। तो क्या इसका भी असर पड़ेगा इस पर? देखिए, जो मुस्लिम व्यापारी हैं, जो मुस्लिम व्यापारी के लिए एक बात बता दे कि मुस्लिम व्यापारी हो या देखिए, हमारे मुस्लिम व्यापारी प्रदेश के मंत्री हमारे बैठक में बैठे, हमारे पास मुस्लिम व्यापारी फैजान साहब बैठे हैं, उधर बैठे हैं। तो अगर ये लोग मंच पे आके अपने क्षेत्र में, क्या वो जाके उनके पास ये है कि उनके पास तो अपने वोट हैं, व्यापारी हैं, तो उनको वोट दिलाने का काम अगर व्यापार मंडल नहीं कर पाएगा तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये बात मैं मीडिया को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि 2022 में यही मीडिया ने देखा है कि जो आदमी कभी जिंदगी में भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं किया, उसने भी जयकिशन साहू को व्यापार मंडल के समर्थन के बाद उनको जिताने का काम किया है। ये इसको भुलाया नहीं जा सकता। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट भी दिया है, उसमें आपने बताया कि योगी सरकार की नीतियों से आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल खुश हैं, इसलिए कि व्यापारियों हित में उसने जो काम किया है, हमारे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसकी व्यापारी समाज का एक व्यापारी, पूरे प्रदेश का व्यापारी उनका इस बात से समर्थन करता है और उनका स्वागत और अभिनंदन करता है कि एक अच्छा व्यापारी की सुरक्षा जब रहेगी तब तो हम खोल के व्यापार कर पाएंगे। अभी आपके सामने बैठे हैं विनोद अग्रवाल, पिछली सरकारों में इनकी 3 बार छिनौती गई, ऐसे कम से कम 6 बार छिनौती गई। और ऐसे बहुत सारे हमारे व्यापारी हैं जिनके लिए हम लोग लड़े हैं, जिसके लिए किए हैं। लेकिन आज वो फिगर, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं किसी की राजनीतिक दल की को चमचागिरी नहीं करता, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, लेकिन जो आदमी राजनीतिक दल व्यापारी के हित में सोचेगा और उसकी प्रशंसा नहीं की जाए मीडिया के जरिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मतलब आप कहना चाह रहे कि पहले की सरकारें जो है इन अपराधियों का संरक्षण देती? मैं संरक्षण नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी योगी सरकार ने उन लोगों को, जो लोग थे उनके साथ कार्रवाई करके हमारे व्यापारियों को सुरक्षित करने का काम